यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ। आज हमने नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई डिसऑर्डर में रेटिनल डिटैचमेंट्स के बारे में। ओके, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ध्यान से सुनिए। हमने ग्लूकोमा के बारे में देखा। एग्जाम पर्पस आई का टॉपिक से 2 मार्क्स में आई इंजुरी डेफिनेशन काजेस ऑफ आई इंजुरी आ सकता है और 5 मार्क्स में ग्लूकोमा आ सकता है, नहीं तो कैटरैक्ट आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, 1-2 बार रेटिनल डिटैचमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाते जाता हूँ। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? रेटिना इज इनर लेयर ऑफ दी आइज के इनर लेयर है। स्क्लेरा कॉर्निया कोराइड। ओके, स्क्लेरा कॉर्निया कोराइड रेटिना इज अ न्यूरोसेंसरी लेयर। ओके, इनसाइड द आइज का न्यूरोसेंसरी लेयर है। वो क्या करते हैं? द लाइट रेज whichever are passing into the lens and reflect on the retina के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। एक ही फोकल पॉइंट में करते हैं। हम जितना भी ऑब्जेक्ट देखो इसको इसमें फोकल करके रेटिना में आता है। ओके, नॉर्मल फंक्शंस में रेटिना में। डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट का अपोजिट है। ओके, डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट से दूर आता है। ओके, रेटिनल डिटैचमेंट सिंपल वर्ड में, ठीक है, ये रेटिना के ऊपर एक मेम्ब्रेनस लेयर रहते हैं। ओके, इसको हमने रेटाइनल ओके पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं। रेटाइनल पिगमेंटल लेयर सिंपली हमने बोला तो रेटाइनल डिटैचमेंट में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? रेटिना इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आइज। ओके, ये रेटिना का ऊपर एक पिगमेंट लेयर रहता है, रेटाइनल पिगमेंट लेयर बोलते हैं। ये रेटाइनल पिगमेंट लेयर रेटिना को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। ओके, पूरा रेटिना के ऊपर एक लेयर रहता है, रेटिनल पिगमेंट लेयर। ओके, ये रेटिना को स्ट्रेंथ देता है, रेटिना को ऑक्सीजन देता है, रेटिना को न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। ये रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? ये रेटिना लेयर एक पिगमेंट लेयर से सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये रेटिना का लेयर ऐसा इस तरह से आता है, मतलब पिगमेंट लेयर इधर रहता है, रेटिना इस तरह से डिटैच होता है। ये लेयर से डिटैच हो जाता है, मतलब आगे खिसक जाता है, नहीं तो पीछे खिसक जाता है, नहीं तो कहीं पे भी होल हो जाता है, टीयर हो जाता है। इसको हमने रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट मतलब रेटिनल लेयर उसका मेम्ब्रेनस लेयर रेटिनल पिगमेंट लेयर से सेपरेट हो जाता है। क्योंकि सेपरेट होने से क्या होता है? इसके बीच में एक फ्लूइड भर जाता है। एक्वियस फ्लूइड जो होता है, इसमें फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने से दोनों का रिलेशन क्या होता है? मतलब दोनों का अटैचमेंट दूर करने चालू होता है। इसके वजह से परमानेंट विजन लॉस होने का चांसेस होता है। ये एक सीरियस कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन होता है और इस तरीके से सिचुएशन होता है रेटिनल डिटैचमेंट में। ओके, रेटिनल डिटैचमेंट में रेटिनल पिगमेंट लेयर से सेपरेट होता है। ये रेटिनल पिगमेंट लेयर ये क्या करते हैं? रेटिना को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन देते रहते हैं। मतलब रेटिना फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ये रेटिनल पिगमेंट लेयर साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिटैचमेंट में क्या होता है? डिटैच हो जाता है। ओके, डिटैच होने से उसका फंक्शंस लॉस होता है, उसको हमने रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड रेटिनल डिटैचमेंट इज व्हेन द पार्ट ऑफ द आई most probably retina, when the part of the eyes means when the part of the eyes that is the retina is peels away from the supportive tissue, peels away from the supportive tissue। जो supportive tissue होता है, ये सपोर्टिव टिश्यू से फील्स अवे, मतलब ये वो सपोर्टिव टिश्यू से दूर होने का होता है, उसको हमने रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट मींस इट इज व्हेन द पार्ट ऑफ द आई मींस दैट इज द रेटिना इज फील्स अवे फ्रॉम द सपोर्टिव टिश्यू, दैट इज द रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, और रेटिनल डिटैचमेंट इज एन इमरजेंसी। रेटिनल डिटैचमेंट एक इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, रेटिनल डिटैचमेंट इज एन इमरजेंसी। ओके, इसमें क्या होता है? ओके, टिश्यू at the back of the eye, the tissue at the back of the eye is separate from the retina। tissue at the back of the eye, okay, ये tissue है, eyes का back है, tissue at the back of the eye is separate from the retina, so which may causes the vision impairment। okay, in sometimes it may causes the permanent vision loss। okay, इसके वजह से vision impairment होता है, sometimes क्या होता है? permanent vision loss होता है। if the retinal detachment is नॉट अटैच्ड सूनर मीन्स रेटिनल डिटैचमेंट हमने जल्दी से जल्दी अटैच नहीं किया, सो परमानेंट ब्लाइंडनेस में आकर ओके परमानेंट ब्लाइंडनेस भी होने का चांसेस होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई रेटिनल डिटैचमेंट का हमने डेफिनेशन देखा तो रेटिनल डिटैचमेंट इज
ओके, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द आई, आई का एक डिसऑर्डर, रेटिनल डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ द आई इन विच retina peels away from the supportive structure of the retinal pigment layer. Okay, it is a, what is the definition of retinal detachment? Retinal detachment is it is a disorder of the eye in which the retina peels away from the, okay, retina peels away from the supportive structure of the eye, that is the retinal pigment layer. retinal pigment layer से separate होने का so retinal detachment बोलते हैं. Okay, ये definition का बात हो गया. अभी हमने टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, कितना टाइप्स में रेटिनल डिटैचमेंट होता है. सो 3 टाइप्स है. सो सबसे पहला रेग्मो, ओके, सबसे पहला रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट है. सो फर्स्ट टाइप. सो सेकंड टाइप है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल retinal detachment, and the third one is exudative retinal detachment. exudative retinal detachment. Okay, 3 टाइप्स का रेटिनल डिटैचमेंट आता है. रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, दिस इज एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, 3 टाइप्स का रेटिनल डिटैचमेंट आता है. ओके, रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? when the part of the eye, that is the retina, is peels away from the supportive structure of the eye, that is the retinal pigment layer. Okay, this is called as retinal detachment. Okay, so this retinal pigment layer that provides the, or that supports the retina and that provides the oxygen and nutrients to the retina for the proper functioning. Okay, there are mainly 3 types in the retinal detachment: रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, ओके, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, ये 3 तरीके से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है. सो हमने ये टाइप्स का देखा. अभी पहला का टाइप्स क्या होता है, रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, इसके बारे में हम देखना है. सो रेग्मोटोजिनस में क्या होता है? सो ये होता है क्योंकि रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट होता है क्योंकि ब्रेक होता है इसमें. ये रेटिना का लेयर क्या होता है, नॉर्मली जो सपोर्टिंग में रहता है उस टाइम ब्रेक हो सकता है. इधर से ब्रेक होता है, नहीं तो इधर से ब्रेक होता है. ब्रेक और टीयर होता है, मतलब होल होता है. ब्रेक और टीयर ऑन दी रेटिना का ऊपर ब्रेक होता है. रेटिना ब्रेक होता है, नहीं तो रेटिना टीयर होता है. सो ब्रेक होने से क्या होता है, ओके, और ब्रेक और टीयर होने से इधर होल फॉर्मेशन होता है. ये होल फॉर्मेशन क्या होता है, इधर होल फॉर्मेशन होगा. या होल फॉर्मेशन क्या होता है, द फ्लूइड इनसाइड द आई इज कलेक्ट बिटवीन द, ये फ्लूइड ये होल थ्रू पीछे पास होके ये दोनों का लेयर को सेपरेट करता है. ओके, सो रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्यों होता है, क्योंकि जब रेटिना ब्रेक हो गया और रेटिना में होल हो गया, उस टाइम क्या होता है, रेटिना का फ्लूइड ये होल थ्रू पीछे जाके होल थ्रू अंदर चला जाता है. वो फ्लूइड क्या करते हैं, वो रेटिनल पिगमेंट लेयर को यानी रेटिना को सेपरेट कर देते हैं. इधर फ्लूइड भर गया तो क्या होता है, रेटिनल इधर फ्लूइड भरने से क्या होता है, रेटिनल पिगमेंट लेयर क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाता है. ओके, इस तरीके से सेपरेट हो गए तो ये रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. ओके, रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, इट इज अ ब्रेक और tear on the retinal layer, okay, that causes the fluid shift through the hole and that separates the retina and retinal pigment layer. Okay, that separates the retina and retinal pigment layer and fluid collects in between these 2 layer. ये दोनों लेयर के बीच में ये फ्लूइड क्या होता है, कलेक्ट होने चालू होता है. ओके, दिस supportive tissue that provides the oxygen and nourishment to the retina. So automatically the lack of oxygen and nutrition to the retinal layer, so automatically the sensory part of the retina is function is impaired. So functions impaired होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली functions loss होता है. इस तरीके से डिटैचमेंट होता है, उसको हमने रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. ओके, ध्यान रख दीजिए, रेग्मोटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट तभी होता है तब रेटिना ब्रेक हो, टीयर हो. उसके टीयर होने से क्या होता है, वो ओपनिंग थ्रू फ्लूइड
ओके, ये दोनों लेयर के बीच में कलेक्ट होके बैठते हैं। ओके, वो दोनों लेयर के बीच में कलेक्ट होने से क्या होता है, ओके, ये दोनों लेयर है सपोर्टिव स्ट्रक्चर, उसके बीच में फ्लूइड कलेक्ट होता है। फ्लूइड कलेक्ट होने से क्या होता है, दिस फ्लूइड सेपरेट्स दी okay retina and retinal pigment layer, so that causes the impairment of the oxygen and nutrient supply to the retina, so that may lead to the retinal detachment. This type of retinal detachment is rhegmatogenous retinal detachment. Very important point है, ध्यान से सुनिए। ओके, सो इस तरीके से रेटिनल डिटैचमेंट होकर rhegmatogenous बोला हमने। सो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप का हमने बोलते ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, सो ये मोस्ट कॉमन है रेटिनल डिटैचमेंट में। रेटिनल डिटैचमेंट में सबसे ज़्यादा होता है rhegmatogenous रेटिनल डिटैचमेंट होता है। ओके, मोस्ट कॉमन रेटिनल डिटैचमेंट इज rhegmatogenous रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट लेस कॉमन है ये ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। क्या होता है, लेस कॉमन होता है। ओके, उसमें क्या होता है, ओके, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ऑन द रेटिना। ये रेटिना में कुछ होल गिल नहीं होता है, रेटिना को ऊपर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है। ओके, इन्फ्लेमेशन के बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ये स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने से क्या होता है, इधर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, स्कार टिश्यू। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू ऑन द रेटिनल लेयर। ये स्कार क्यों होता है वो बाद में बता देता हूँ। स्कार टिश्यू होने से क्या होता है, इधर ये स्कार हमने बॉडी का अंदर कहीं पे भी वुंड हो गए तो स्कार फॉर्मेशन होता है। स्कार फॉर्मेशन होने से क्या होता है, पूरा सराउंडिंग स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहता है स्कार। सो इधर स्कार होने से ये रेटिनल लेयर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स रेटिनल लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जगह से इधर स्कार हो गया, स्कार डेवलपमेंट होते जा रहा है। सो ये लेयर निकल के इसको सराउंडिंग में क्या होता है, इसको सराउंडिंग में आ जाता है रेटिनल लेयर। सो सराउंडिंग में आ गए तो इधर डिटैच हो गए, सो रेटिनल पिगमेंट लेयर से डिटैच हो गए। सो डिटैच होने से रेटिनल डिटैचमेंट होता है। इस तरीके से रेटिनल डिटैचमेंट को ट्रैक्शनल मतलब समथिंग फोर्स और समथिंग कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द रेटिनल वॉल, सो दैट कॉजेस द सेपरेशन ऑफ द रेटिनल वॉल फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्शनल बोलते हैं। ट्रैक्शनल मतलब स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है रेटिनल वॉल पे। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से रेटिनल वॉल को निकाल के कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो निकालने से क्या होता है, इधर दोनों लेयर सेपरेट होता है, रेटिनल पिगमेंट लेयर एंड रेटिना। सो सेपरेट होने से डिटैचमेंट दिखते हैं। उस टाइप का डिटैचमेंट को ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ओके, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट इज व्हेन द स्कार टिश्यू फॉर्म्ड ऑन द रेटिनल लेयर, that scar tissue contracts, then that separates the retinal layer from the retinal pigment layer. So that is the reason for the tractional retinal detachment. Okay, this is a rare type of or less common type of tractional detachment है। less common types होता है इस तरीके से होने का। this is the most common in diabetes mellitus patient। DM patient में ये commonly होने के chances होता है tractional retinal detachment। डीएम में क्यों होता है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस इज माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर होता है, माइक्रोवेस्कुलर। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर मतलब फाइन ब्लड वेसल्स क्या होता है, फाइन ब्लड वेसल्स मतलब जहाँ छोटा ब्लड वेसल्स होता है उसको डिसीज होने चालू होता है डायबिटीज मेलिटस से। सो इधर आइज में फाइन ब्लड वेसल्स होता है, सो माइक्रोवेस्कुलर डिसीज होता है डायबिटीज मेलिटस, दैट मे लीड टू द माइक्रोवेस्कुलर डिसीज। सो फाइन ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम्ड करते हैं। सो ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ऑन द रेटिनल वॉल, दिस स्कार टिश्यू दैट कॉजेस द कॉन्ट्रैक्ट्स, then contraction will lead to the detachment of the scar tissue, that will lead to the detachment। ठीक है, डिटैचमेंट होता है। सो डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ठीक है, फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट लेयर। रेटिनल पिगमेंट लेयर से डिटैचमेंट होता है। सो दिस इज व्हाट हाउ द डायबिटीज मेलिटस may lead to the tractional retinal detachment। इस तरीके से डायबिटीज मेलिटस में ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांसेस होता है। ओके, सो rhegmatogenous रेटिनल डिटैचमेंट ये होल होता है, नहीं हो तो टीयर होता है, उसकी वजह से फ्लूइड अंदर चला जाता है। ये जो फ्लूइड वो कलेक्ट होने से दोनों लेयर सेपरेट होता है, rhegmatogenous रेटिनल डिटैचमेंट बोला हमने। सो
फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है। डायबिटीज मेल्टस पेशेंट में मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस होता है क्योंकि माइक्रोस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से सो वेसल्स ब्लॉक होता है। वेसल्स ब्लॉक होने से इम्प्लांट होकर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने से वो कॉन्ट्रैक्ट करने से दोनों का लेयर सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो हमने थर्ड वन के बारे में देखा तो सो एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। थर्ड वन इज एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट क्यों होता है? इट इज अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और इंजुरी, ओके, और वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी। ओके, एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट क्यों होता है? ड्यू टू द एनी इन्फ्लेमेशन और इंजुरी ऑन द आइस, एनी इन्फ्लेमेशन और इंजुरी और वेस्कुलर, ओके, वेस्कुलर डैमेज और वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी इन द आइस। ओके, सो कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो और वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी होने से ये रेटिनल डिटैचमेंट होता है। ओके, क्योंकि इसमें होल नहीं होता विदाउट, ओके, एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट it occurs due to the suppression of the, okay, retina due to the inflammation, severe inflammation, okay, but without hole और without tear of the retina। रेटिना कहीं पे भी टीयर नहीं होता है, कहीं पे भी होल नहीं होता, पर क्या होता है, डिटैच होता है। इस टाइप का रेटिनल डिटैचमेंट को एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। दिस इज अ रेयर, ओके, ये रेयर है, रेयर टाइप का है, होने के चांसेस बहुत कम है। दिस इज अ लेस कॉमन है, बहुत कम होता है। दिस इज अ कॉमन है। ओके, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट इज कॉमन, fractional retinal detachment is less common, and exudative retinal detachment is a very rare. In exudative retinal detachment, okay, due to the inflammation or injury or vascular abnormality, the detachment of the retinal layer from the retinal pigment layer, so without any hole or tear on the retina. So this type of retinal detachment is the exudative retinal detachment. हम तीनों टाइप्स देखा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट में रेटिना, ओके, उसका सपोर्टिव स्ट्रक्चर से सेपरेट होता है। ओके, तीन टाइप्स में होता है, रेगमेटोजेनस, फ्रैक्शनल, एक्जुडेटिव। रेगमेटोजेनस में रेटिना टीयर होता है, होल होता है, इसको जिसलिए फ्लूइड अंदर कलेक्ट होकर दोनों को लेयर सेपरेट करता है। फ्रैक्शनल में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन से रेटिना को कॉन्ट्रैक्ट करने से दोनों टिश्यू सेपरेट होता है। सो इसमें एक्जुडेटिव में सीवियर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी से विदाउट एनी होल और विदाउट एनी टीयर ऑन द रेटिना, सेपरेशन ऑफ द बोथ लेयर्स, सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड रेटिना, दैट इज द एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। उसको हमने एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। सो ये तीनों टाइप्स का रेटिनल डिटैचमेंट हो गए। सो हमने अगर एटोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में देखा, क्यों होता है ये, सो इसके बारे में देखा तो हमने नॉर्मल आए हैं, एटोलॉजिकल फैक्टर, एटोलॉजिकल फैक्टर और रिस्क फैक्टर क्यों हो सकता है? तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है क्योंकि सीवियर मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, समीप दृष्टि, समीप दृष्टि को ना बोलते हैं ना, वो नियर साइटेडनेस, मतलब मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है नॉर्मली अपीयर नहीं होता है, ओके, उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया इट इज अ, okay, eye disorder in which the distant objects are not focus on the, okay, retina का ऊपर, ये फॉर एग्जांपल ये रेटिनल लेयर है, सो मैं बोला था ये फोकल पॉइंट है, सब आके इसमें क्या होता है, फोकल पॉइंट में ऑब्जेक्ट अपीयर होता है नॉर्मली, नॉर्मल आइज में। मायोपिया में क्या होता है, उसका आगे भी फोकल होता है, तो ये आता है सब एक ही जगह में, इधर ही फोकल होता है, ओके, इन फ्रंट ऑफ दी रेटिना, रेटिना के आगे ये रेटिना तक पहुंचते नहीं, ओके, मतलब डिस्टेंट ऑर्गन्स को दूर का जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमको ठीक से नहीं देख पाएगा। सो इसके लिए ये एक रीज़न है, मायोपिया एक रीज़न है रेटिनल डिटैचमेंट होने का। क्यों? क्योंकि
देख लीजिए इधर ऑब्जेक्ट्स सब लाइट रेज रिफ्रैक्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होके सो रेटिना से आगे कंबाइन हो रहा है, फोकल पॉइंट कर रहा है। सो इसके लिए हमने आइज को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब ठीक से नहीं देखा तो आइज प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंस ऑफ दी मायोपिया, बहुत टाइम से बहुत साल से मायोपिया हो रहा है, उसके लिए आइज क्या करते हैं, कॉम्पेंसेशन करने के चालू करते हैं, मतलब उसको देखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा हार्ट कॉम्पेंसेशन करते हैं, स्टमक कॉम्पेंसेशन करते हैं, वैसे भी आइज भी कॉम्पेंसेशन करने का इधर रेटिनल लेयर है, वो फोकल पॉइंट रीच करने के लिए वो ये प्लेस छोड़ के इधर आने के लिए कोशिश करता है रेटिनल लेयर। सो इधर आया तो ये डिस्प्लेस हो गया, दोनों लेयर सेपरेट हो गया। सो मायोपिया से रेटिनल डिटैचमेंट क्यों होता है, क्योंकि द प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंस ऑफ द मायोपिया मींस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर अनएबल टू फोकल ऑन द रेटिनल लेयर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लाइट रेज रेटिना के लेयर पे आने में दिक्कत होता है, उसको मायोपिया बोलते हैं हमने। सो मायोपिया प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंस ऑफ द मायोपिया दैट कॉजेस द that causes the retina to detach from the supportive structure से डिटैच होने चालू होता है, क्योंकि रेटिना ओरिजिनल प्लेस से इधर ये ऑब्जेक्ट को रीच करने के लिए कोशिश करता है, इसके वजह से क्या होता है, ये डिस्प्लेस होता है। रेटिना डिस्प्लेस होने से रेटिना डिटैचमेंट होने का भी चांसेस है, हो सकता है, होता ही ऐसा नहीं है, हो सकता है मायोपिया। ओके, दूसरा रीजन होगा रेटिनल टीयर, रेटिना का टीयर होगा तो हो सकता है रेटिनल टीयर। ओके, फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से रेटिनल डिटैचमेंट का फैमिली हिस्ट्री है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट आई इंजुरी से भी हो सकता है, आई इंजुरी से भी हो सकता है। ओके, और कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम आई सर्जरी लाइक कैटरैक्ट सर्जरी, कैटरैक्ट का सर्जरी करने के टाइम, ओके, फैको एमल्सिफिकेशन, कैटरैक्ट का सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, फैको एमल्सिफिकेशन, ओके, उस टाइम सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन से भी क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट तो हो सकता है। ओके, एज के हिसाब से भी हो सकता है। ओके, एज प्रोलॉन्ग्ड एज है तो ड्यू टू दी एज लूजिंग इट्स फंक्शन, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी लूज होता है, क्योंकि लूज होने से भी हो सकते हैं। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आई सर्जरी, पहला कभी आइज का सर्जरी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आई सर्जरी, क्या आई सर्जरी का पहला का कोई भी हिस्ट्री है तो वही इसमें भी रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांसेस होता है। दिस इज व्हाट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर रेटिनल डिटैचमेंट है, इस तरीके से रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांसेस होता है। ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर एक बार देखेगा हमने फिर से वापस। सो सीवियर मायोपिया में होता है, मायोपिया में क्या होता है, द लाइट रेज फोकल ऑन द in front of the retina, so that's why the retina is displaced from its original place, so that's why it is a detached. Okay, so retinal tear, retina में टीयर होने से डायरेक्टली फ्लूइड अंदर चला जाता है, फ्लूइड अंदर चले जाने से फ्लूइड दोनों के लेयर के बीच में कलेक्ट होता है, सेपरेट होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है। ओके, फैमिली हिस्ट्री से है तो भी हो सकता है, आई इंजुरी से भी हो सकता है। ओके, कैटरैक्ट सर्जरी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी से भी, एज इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आई सर्जरी, ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द रेटिनल डिटैचमेंट। हम कल का क्लास में पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट से कैसे वो डिटैच्ड रेटिना को अटैच्ड करते हैं, उसके बारे में हम देखेगा। आज का क्लास डिसमिस, थैंक यू वेरी मच।